अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब सुबह के टाइम से, और आज चूँकि फ़ातिमा का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि इसके लिए केक बना लेती हूँ। और केक जो है ना मैं मेकअप थीम पे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फ़ातिमा को मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोचा कि चलें। अच्छा, ये मैंने स्पंज जो बनाया था ना, ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, क्योंकि मेरा इस दिन ना एक चॉकलेट केक का ऑर्डर भी था, और साथ ही फ़ातिमा के लिए भी मुझे केक बनाना था। तो सोचा कि अपने लिए जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में केक बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को पाइनएप्पल फ्लेवर केक जो है ना पसंद है। चॉकलेट केक मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, और फ़ातिमा भी पाइनएप्पल बहुत शौक़ से खाती है। तो सोचा कि चलें ऐसे करते हैं कि पाइनएप्पल फ्लेवर में 2 पाउंड्स का एक केक बना लेती हूँ, क्योंकि आज की बर्थडे जो सेलिब्रेट हो रही है वो फ़ातिमा की अपनी दादी हाल में, यानी दादा दादी के साथ, पप्पा और चाचू के साथ हो रही है। तो सोचा कि चले छोटा सा केक बना लेते हैं। जो सेकंड बर्थडे इसकी सेलिब्रेट होगी इंशाल्लाह ननिहाल में होगी, और फ़ातिमा जब से पैदा हुई है ना तब से इसकी एक बर्थडे सेलिब्रेशन घर पे होती है और एक लाजमी ननिहाल में होती है। तो बस जनाब सोचा कि चलें 2 पाउंड्स का केक आई थिंक इनफ है, तो बस इसको बना लेते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैंने स्पंज को अच्छे से सॉक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इस पर क्रीम वगैरह लगाई, और बस इसको फटाफट से डेकोरेट कर लेंगे। और रफ प्लास्टर मैं इसको करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, इसके लिए ना मैंने कोई एडिबल टॉपर्स वगैरह नहीं थे बनाए, क्योंकि मेरे घर में फॉन्डेंट कोई भी खुश होकर नहीं खाता है। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि प्रिंटेड टॉपर बनवा लूँगी। और प्रिंटेड टॉपर मैंने जो है वो प्रिंट करवा के ना पहले से ही रख लेते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, तो फ़ातिमा को ना आज के दिन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो उसको इतनी समझ नहीं है। बस इतना पता है कि बर्थडे आ रही है, लेकिन कब है किस दिन है इतनी इसको कोई समझ नहीं है। तो बहरहाल हम लोगों ने, इसके फादर ने और मैंने डिसाइड किया था कि छोटा सा सरप्राइज़ देंगे। अच्छा, बच्चों को ना आप छोटे मोटे सरप्राइजेज़ अगर देते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आप वैसे उनके लिए कुछ करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे लिए ना मेरी बेटी जो है ना वो सब कुछ, अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। और वालिदैन जो है ना वो अपने बच्चों के लिए ना, मतलब उनका दिल चाहता है कि सब कुछ जो है ना वो लौटा के रख दें। और बेटियों की मोहब्बत भी ऐसी मोहब्बत है भाई, स्पेशली आप जो है ना जब वालिदैन बन जाते हैं ना, तो आपकी अपनी ज़ात ना, आप कहते हैं कि पीछे ही रहेगी। आपके जो भी चीज़ होती है ना बस आपके बच्चों के लिए ही होती है। तो बहरहाल जनाब मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, और इसके बर्थडे के लिए ना मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मेरे माइंड में ना वही टाइम रिपीटेडली आ रहा था जब ये पैदा हुई थी माशाल्लाह से। अब आज इसका 4th बर्थडे इंशाल्लाह मैं सेलिब्रेट करूँगी। और ये 4 साल ना इतनी जल्दी गुजर गई कि पता ही नहीं चला, और पहले से भी जल्दी टाइम जो है ना वो अब गुजरने लगा। मुझे लगता है कि बेटियों के टाइम ना वैसे भी बहुत जल्दी गुजरता है। बेटियां बहुत जल्दी यंग हो जाती हैं, और बस हम जो है ना वो ये बेहतर जानती हैं वो माएँ जो जिनकी बेटियां। तो बहरहाल अल्लाह ताला हर बेटी की नसीब अच्छे करे, आमीन। और अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी तो इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। रफ प्लास्टर मैंने इसको कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं रूम में आई तो मैंने सोचा कि चलें इसके गिफ्ट पैक कर देती हूँ। और गिफ्ट पेपर्स मैंने मंगा लिए थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मुझे लग रहा था कि फ़ातिमा बजाय इसके कि गिफ्ट देख के अच्छा, ये मैं लेके आई थी हैप्पी बर्थडे, और इस दफ़ा मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेके आई हूँ। वैसे जब भी मैं लगाती थी कुछ वो फॉइल वाला जो होता है वही लगाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि ये वाला लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कुछ गिफ्ट वगैरह इसके लिए हुए थे, और मैं ये सोच रही थी कि मैं उसको ऐसे गिफ्ट दूँगी तो शायद इसको इतनी खुशी ना हो। लेकिन जब ये आप लोग गिफ्ट पेपर में पैक करके देते हैं ना, कलरफुल गिफ्ट पेपर में, तो उससे उसको ना ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स आ गए हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चलें इसको जो है ना गिफ्ट पेपर में जल्दी से पैक कर लेती हूँ। और मुझे ना पैकिंग कोई ख़ास इतनी अच्छी आती नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह से अकेले बैठ के स्पेशली कोई गिफ्ट कभी पैक किया है कभी नहीं है। और हस्बैंड को भी अगर मुझे कोई गिफ्ट देना होता है ना तो मैं ऐसे ही जो है ना शॉपिंग बैग में ही दे देती हूँ। पैकिंग शैकिंग मैंने कभी नहीं किया। तो बस थी भी अकेली, टेप भी खुद ही खोलनी थी, और इसको पैक भी खुद ही करना था। तो बस जैसी तैसी भी मुझे आती थी ना, मुझे पता था कि भाई मैं जैसी तैसी भी करूँगी ना मेरी बेटी कम से कम खुश हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से ना इसको पैक कर लेती हूँ। और छोटे छोटे से गिफ्ट मैंने इसके लिए थे, कोई बहुत ज़्यादा महंगे या बड़े गिफ्ट नहीं लिए थे, क्योंकि ना मैं इसको वैसे भी इसके खेलने के लिए टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें काफ़ी लेके देती रहती हूँ, उसके फादर भी लेके देते रहते हैं। तो मैं वैसे भी ना बच्चों को बहुत महंगे खिलौने लेके देने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फ़ातिमा की नेचर ऐसी है, पता नहीं शायद सभी बच्चों की ऐसी होती है कि 2-3 दिन ना उनको किसी भी कोई भी टॉय ले देना तो उनको बड़ा क्रेज़ होता है उसका, और फिर 2-3 दिन के बाद ना आपको बाहर ही वो खेल रही मिल रही होती है। तो मैंने ना तीनों गिफ्ट बस इसी तरीके से ना पैक कर लिए हैं जिस तरह से मुझे समझ आई है, क्योंकि मुझे कोई पैकिंग बहुत अच्छी तो नहीं आती है, लेकिन जैसे तैसे भी थे पैक हो गए। मुझे पता था कि भाई मेरी बेटी कम से कम इनको देख के ना खुश हो जाएगी।
अच्छा, उसके बाद फिर ना मैं आपसे ये बात कर रही थी कि बच्चों का दिल ना बड़ी जल्दी भर जाता है, तो बस इसी वजह से मैंने बस जिस तरह के खिलौने मुझे लगता था कि ये खुश होके खेलेगी, बस उतने से ले लिए। उसके बाद ये इसके दादा-दादी ने इसके लिए अपनी मोहब्बत से केक मँगवाया हुआ था, आलमंड केक, और मुझे तो भई यही केक पसंद है। क्रीम केक भी पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे जो है ना आलमंड केक पसंद है। अब मेरी बर्थडे भी जब भी होती है ना, तो मैं हस्बैंड से स्पेशली जो है ना, वो उनको पता होता है कि भई इसको जो है ना आलमंड केक पसंद है, तो स्पेशली मेरे लिए आलमंड केक ही लेके आते हैं। तो बहरहाल बस यहाँ पे फ़ातिमा जो है ना, वो दादा-दादी से केक लेके आ गई थी, और यहाँ पे पहले इसने आलमंड केक दिन में कट किया। उसके बाद फिर साथ ही जो है ना, इसकी दादों ने उसको गिफ्ट भी दे दिया, और सबकी अपनी मोहब्बत थी, सबने अपने अपने हिस्से के गिफ्ट जो है ना वो उसके लेके रखे होते। और अच्छा, ये बर्थडे ना इसकी ऐसी बर्थडे की थी कि इसको ना और किसी चीज़ का पता हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि मुझे जो है ना गिफ्ट चाहिए, और इंडिविजुअली हर एक रिश्ते से चाहिए। चाचू से अलग गिफ्ट चाहिए, दादों से अलग गिफ्ट चाहिए। और मुझे लगता है ना कि यही रिश्तों की खूबसूरती भी होती है, और उनकी मोहब्बत भी होती है कि जब बच्चों को, अच्छा ये जो है ना, ये दादों की तरफ से गिफ्ट है इसके लिए, क्योंकि इसको ना ये जो बबल्स होते हैं ना, हम तो उसको बुलबुले बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बुलबुले वाली गन टाइप सी है, जिसमें से बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, और ये फ़ातिमा की खुशी का आलम आप देख सकते हैं। इसको माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। और बस जनाब, ये इसका पहला गिफ्ट था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ कि इसका केक किस तरह का है। और ये माशाल्लाह से इसका मैंने बनाया था मेकअप थीम पे केक, जिस पे मैंने प्रिंटेड टॉपर लगाए थे, ये भी बन के तैयार हो गया था। और अभी तक ना मैंने इसको केक वगैरह दिखाया नहीं था, क्योंकि ना मैंने कहा चलें इसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ करते हैं। और उसके फादर ने और मैंने मिल के ना, जितनी मुझे कोई डेकोरेशन आती थी, मुझे कोई इतनी ज़्यादा डेकोरेशन आती नहीं है, तो बस जितनी मुझे आती थी ना, जिससे मुझे लगता था भाई मेरी बेटी खुश हो जाएगी, इतनी सी डेकोरेशन मैंने कर ली। और यहाँ रूम में ना लाइट्स ऑफ कर दी थी, क्योंकि कलरफुल लाइट जो थी ना वो ऑन थी। और साथ ही ना हम लोग इसके लिए ये बर्थडे की कैंडल्स लेते हैं, क्योंकि बच्चों की जो बर्थडे है ना, वो कैंडल्स के बगैर ना बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। और वो ना इन कैंडल्स को ना 2-3 मरतबा पहले ऑन करती है, बंद करती है, क्लैपिंग करवाती है, और उसके बाद फिर भाई हमारा केक कट होता है। तो बहरहाल मैंने कहा चले जल्दी से केक के आगे ना इस तरह की ये कैंडल्स लगा लेते हैं, और फातिमा को सरप्राइज़ देते हैं। और अभी तक ना फातिमा को कोई पता नहीं था कि भाई आज मेरी बर्थडे होने वाली है। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने कैंडल्स वगैरह इसके केक में लगा दी, और बस जल्दी से इनको लगाने के बाद फिर हम लोग फातिमा को रूम में लेके आएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आपने सबने ना माशाल्लाह लाजमी बोल देना कमेंट में। और जब फातिमा रूम में आई, चल तो बैठे बस पीछे ये बैठे। मैंने थोड़ी बहुत जो भी डेकोरेशन वगैरह की हुई थी आपको दिखा भी देती हूँ। केक के ऊपर गिर रही हैं सारी। चलो वो सारी होगी। बेटा वो देखो सारा केक के ऊपर गिर रही हैं। चलो वो बंद करें, आप केक के ऊपर गिरे पे। चल ये थोड़ी दूर रखें, थोड़ी दूर रखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चल जनाब, कैंडल्स तो हमने लगा के ना फिर बंद भी कर लिए हैं, और उसके बाद अब बारी आ गई है केक कटिंग की। तो अब फातिमा जो है ना वो अपनी दादा और दादी के साथ केक कटिंग करेंगी। और लगता है ना कि मेरी बेटी ना बहुत ब्लेस्ड है इस मामले में ना, क्योंकि इसको ना हर एक रिश्ते की मोहब्बत मिली है, चाहे वो नाना नानी हैं, चाहे वो दादा दादी हैं, फुफ्फो चाचू मामू खाला, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रिश्ते हैं सबकी मोहब्बत इसने देखी है, और बेइंतहा मोहब्बत देखी है। मुझे लगता है कि किस्मत वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन ये सारे रिश्ते मिलते हैं, उन सबकी मोहब्बत भी मिलती है, स्पेशली नाना नानी की और दादा दादी की। के साथ दादा दादी के साथ दादी के दादा साथ दादी के साथ मामा मैं पकड़ूंगी पकड़ी। चले। बिस्मिल्लाह ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तू ही होगी हैप्पी टू यू। चलो मिल के लिए। अच्छा, फातिमा की ने एक आदत है कि जब इसके सामने केक आ जाता है ना, इसको लगता है कि बस इसको ना बिल्कुल आपने जो है ना वो नाइफ से ज़बह करके रख देना है, इसका बिल्कुल कचूमर निकाल देना है। और बड़ी मुश्किल से हमने इसका ध्यान वहाँ से हटाया, और फिर मैंने इसको टॉयज़ दिए। मैंने कहा चलो अब आप अपने ना गिफ्ट वगैरह ओपन करो। और गिफ्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि फातिमा के मैंने क्या लिए थे। जब मैं लेके आई थी उस टाइम पर तो मैं कोई व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह नहीं थी बना सकी, क्योंकि बाज़ार भी अचानक ही गई थी। और जो भी टॉयज़ लेके आई थी वो इसके पसंद के थे, क्योंकि मैंने ना इससे पहले पूछ लिया था कि आपको क्या चाहिए, तो जो जो चीज़ें मुझे लगा था कि इसको पसंद आएंगी मैंने वो ले ली। तो बहरहाल यहाँ पे
ये फ्रूट कटिंग वाली टॉयज़ थे जिस पे एक जो है ना नाइफ़ भी है और इसके अंदर ना चिप लगी हुई है जिससे बच्चे जो है ना खुद फ्रूट कटिंग करते हैं। तो ये ना इसको काफ़ी पसंद आया हुआ था, तो मैंने फिर यहाँ पे पहले तो मैं ऑनलाइन देखती रही कि मुझे कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, और फिर मुझे फाइनली ये बाज़ार में नज़र आ गया, तो फिर मैंने एक इसके लिए ये ले लिए थे। सेकेंड जो चीज़ थी ना वो थी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, और इसने ना इसकी भी फरमाइश की हुई थी अपने पापा को कि मुझे ना रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए। तो बहरहाल दूसरा गिफ्ट जो था ना वो यही था। और बस जनाब ये भी देखकर फ़ातिमा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह से खुश हुई, और आप सब बहनों ने माशाल्लाह ज़रूर बोल देना है। और बस जनाब ये भी बहुत खुशी हुई थी इसको देख के। उसके बाद फिर जो इसका थर्ड गिफ्ट आ रहा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, बच्चियों को ना मैं ना फ़ातिमा की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो लेती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने बेटियों और बेटों में फ़र्क रखना है कि ये चीज़ लड़कों की होती है, ये चीज़ लड़कियों की। ये भी खिलौने हैं, बच्चों को क्या पता कि क्या लड़कों के लिए और क्या लड़कियों के लिए। तो बहरहाल यहाँ पे जो तीसरी चीज़ थी ना वो थी डॉल, और माशाल्लाह से डॉल्स का इसको बेइंतहा शौक़ है। बारबी और एल्सा, फ्रोज़न और इस तरह की जितनी भी डॉल्स हैं ना उन सब का बहुत ज़्यादा शौक़। और वैसे भी नॉर्मल कोई डॉल होना तो ये बहुत खुश होती है देख के। तो बहरहाल भाई डॉल्स के साथ तो भाई मैंने इसकी डॉल्स की काफ़ी सारी कलेक्शन रखी हुई है, और वक्तन फ़वक्तन ना इसका दिल भी भर जाता है। फिर एक नई डॉल आ जाती है, फिर उससे दिल भर जाता है, फिर एक नई आ जाती है। तो ये जो रूटीन है ना हमारी वही चलती रहती है। तो बहरहाल जनाब ये आ गया था इसका थर्ड टॉय, और उसके बाद फिर चूँकि डॉल का ही इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अच्छा, ये जो गिफ्ट था ये तो इसके चाचू की तरफ से, और ये भी फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था ये गिफ्ट। तो बहरहाल जनाब ये आ गया था फ़ातिमा के चाचू की तरफ से फ़ातिमा के गिफ्ट, और दादू की तरफ से फ़ातिमा का एक ड्रेस था जो फ़ातिमा ने पहना हुआ था। और इसके बाद जो है वो आ गया था नेक्स्ट गिफ्ट इसकी फूफो की तरफ से। फूफो की तरफ से भी बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट था, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे चल के ज़रूर बताऊँगी। तो फ़िलहाल जनाब वो बहनें जो पहली बार वीडियो वॉच कर रही हैं और चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, आप सब बहनों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए व्लॉग्स, नई वीडियोज़ आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। ये आ चुकी थी बहुत प्यारी सी डॉल, और काफ़ी टाइम पहले की ना मैं ये सोचती हूँ कि ना बचपन में भी शायद मेरी भी ख्वाहिश थी इस डॉल की, लेकिन मेरे पास थी ही नहीं। मुझे जो है ना छोटी छोटी डॉल्स का शौक़ था, तो मैंने काफ़ी सारी रखी हुई थी, लेकिन इस डॉल की भी ना मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। और ये डॉल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी के पास आ गई, तो मुझे लगता है कि ना मेरी जो ख्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई है। ऐसे ही होता है ना कि मतलब आप ना बचपन में कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी आपको ख्वाहिश हो और आप ले ना सकें या आपको मिल ना सके ना, तो आप अपने बच्चों के पास जब देखते हैं ना तो आपको बड़ी खुशी होती है। और मेरी भी ना खुशी के इंतहा नहीं थी जब मैंने देखी, और ये फ़ातिमा को ना इसकी फूफो ने गिफ्ट किए। तो बहरहाल जनाब ये सारे गिफ्ट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और रात के टाइम पे चूँकि फ़ातिमा की फरमाइश थी कि मुझे चिकन टिक्का खाना है, तो बस फिर यहाँ पे मैंने अंगीठी वगैरह रखी, कोयले वगैरह बनाए, और चिकन टिक्का जो है ना वो सीखों पे लगा के मैंने रख दिया। आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बहनें चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है ना अपनी औलाद के लिए कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी हैसियत के अंदर रह के ना वो अपने बच्चों को उनकी तमाम खुशियाँ दे सकें। मेरी बेटी के लिए आपने कमेंट में बहुत प्यारी प्यारी सी दुआएं ज़रूर लिखनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।